हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रविदास पोखरकर आप सभी का दोषी ट्यूटर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आइए पढ़ते हैं इंडक्टर के बारे में। हम ऑलरेडी बेसिक जान चुके हैं भाई इंडक्टर क्या करता है। वो प्रोड्यूस करता है इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस जो होता है वो होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चेंज इन करंट। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, और जो आपका चेंज इन करंट है यानी करंट बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, चेंज होने वाला है, उसको कौन अपोज करता है? तो इंडक्टर अपोज करता है। यानी कोई ना कोई काम पे लगा हुआ है भाई। अपोजिशन पार्टी हमेशा है ही है, तो वो इंडक्टर है। ओके, वो क्या है? इंडक्टर है। इंडक्टर बनता कैसे है? इंडक्टर कैसे बनता है बच्चों? जैसे ये आपके पास है ना, ये सामने दिख रहा है ब्लैक कलर का मेरा पेन है, बराबर है। ये जो ब्लैक कलर का पेन है ना, ये समझो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल है। यानी मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है? जो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। जो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए। मैग्नेट जो होता है ना हमारा बार मैग्नेट, उससे जो अट्रैक्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे आयरन है, लोहा अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, उसमें क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसलिए अट्रैक्ट होता है। दूसरा कोई होता है, प्लास्टिक होगा, सोना भी नहीं होगा। अरे समझ, तो ऐसे हर कोई मेटल, क्या हर कोई मेटल मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। गिने चुने क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये हमें पता है। अभी ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये मैंने सिलेक्ट किया, यानी सपोज ये क्या है? कोर है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, थ्रू आउट सेम है। अभी ये पेन में अलग दिखेगा आपको, यहाँ पे एरोडायनेमिक शेप दिखेगा, यहाँ पे पीछे थोड़ा सा अलग शेप दिखेगा। ऑब्वियसली आपका जो पेन है वो एरोडायनेमिक, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कोर को क्या कंसीडर कर रहे हैं? सेम। एक मैग्नेटिक कोर हमने लिया, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे? इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर एक गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर। जैसे एल्यूमिनियम है, बट कॉपर का हम सिलेक्शन करते हैं क्योंकि कॉपर इज बेटर देन एल्यूमिनियम। इसलिए आप देखोगे पॉलीकैप के वायर आपके जो घरों में यूज होते हैं, उसमें कौन सा कंडक्टर होता है? कॉपर कंडक्टर यूज होता है, जिसकी कंडक्टिविटी 1.2 टाइम्स ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से। ये बेसिक चीज है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे कोर है, कोर के ऊपर हम क्या क्या व्रैप कर रहे हैं? हम व्रैप किसको कर रहे हैं? कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग को हम व्रैप करने के बाद उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर। यानी कोई भी इंडक्टर बनता कैसे हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर। नहीं देखा है तो भी यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी कंडक्टर अगर आप लोगे, कोई भी फलाना कंडक्टर, देखो RLC दिमाग में भर लेना। RLC, ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है आपके एसी सर्किट के। R यानी रेजिस्टेंस, L यानी इंडक्टेंस, और C यानी कैपेसिटेंस होता है। R और C के बारे में हम अलग अलग चैप्टर के रिलेटेड बात कर चुके हैं। अलग अलग चैप्टर है दोनों के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर में हम रेजिस्टेंस देख चुके हैं, थर्ड चैप्टर में शायद हम कैपेसिटर देख चुके हैं। अभी ये लास्ट 5th यूनिट है जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई आपका इंडक्टर क्या होता है, बराबर है। तो हमेशा याद रखना इंडक्टर क्या होता है? जो चेंजिंग करंट को अपोज करने वाला है, बराबर है। बना कैसे रहे हम? ऑब्वियसली एक हमने कोर लिया, उसके ऊपर कॉपर को क्या किया? वाउंड किया। यानी जब ये वाइंडिंग जो है ना, कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर जब ऐसे टिल्ट होता है ना लैप्स में, तब उसमें ये प्रॉपर्टी आती है। कंस्ट्रक्शन की वजह से ये प्रॉपर्टी आती है जिसको इंडक्टेंस बोला जाता है, और इसलिए इसको इंडक्टर बोलते हैं, जो इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? रेजिस्टर। कैपेसिटेंस कौन प्रोवाइड करता है? कैपेसिटर। वैसे इंडक्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? इंडक्टर। तो वही इंडक्टर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डेफिनेशन है इंडक्टर कंस्ट्रक्शन का। कैसे होता है? तो ऑब्वियसली इट इज फॉर्म्ड बाय wrapping a coil of magnetic, or sorry, coil of conducting material on, यानी ये कंडक्टिंग मटेरियल किसका है? यूजुअली इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज करते हैं अराउंड अ मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर दैट इज यूजुअली अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसा मैग्नेटिज्म है जो परमानेंट होता है। इफ यू रिमूव द मैग्नेटिज्म देन आल्सो देयर इज अ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये कहाँ पे देखा है? ये देखा है सर हमने आपके हिस्टेरेसिस लूप में। ओके, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है ना, उनमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है कि अगर मैग्नेटिज्म उसका यानी निकाल भी दोगे, यानी मैग्नेटिज्म एक्सटर्नल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हुआ है आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देके, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को अगर निकाल भी दोगे ना, तो भी वहां पे रहेगा
कुछ मैग्नेटिज्म, एंड दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑब्वियसली हिस्टैरिसीस लूप में हम देख चुके हैं। बात यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कौन सा पूछते हैं भाई, क्वेश्चन कौन सा पूछता है, याद रखो क्वेश्चन इतना ही पूछते हैं, स्टेट टाइप्स ऑफ इंडक्टर, बस स्टेट टाइप्स ऑफ इंडक्टर। अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। बट आपका क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड गिव एप्लीकेशंस ऑफ ईच इंडक्टर। ऐसा अभी तक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा टाइम पूछा गया है। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टर कौन से है, आयरन कोर है, एयर कोर इंडक्टर है, फेराइट कोर इंडक्टर है और चोक है। और क्या है, चोक है। तो ये चारों इंडक्टर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंडक्टर है बच्चों वो है आयरन कोर इंडक्टर। सिंबल याद रखो उसका, आयरन कोर इंडक्टर यानी इंडक्ट, ये आपका कॉइल है और उसके ऊपर 2 डैश है यहाँ पे। तो आयरन कोर इंडक्टर, द कोर इज मेड अप ऑफ आयरन। ऑब्वियसली आयरन कोर इंडक्टर नाम में ही छुपा है, नाम में ही मटेरियल छुपा है, आयरन कोर का यूज यहाँ पे किया जाता है। दे आर लो स्पेस इंडक्टर्स, कम स्पेस यानी छोटे होते हैं, कम स्पेस वाले होते हैं। उसके बाद दे हैव हाई पावर एंड हाई इंडक्टेंस वैल्यू व्हिच इज रिक्वायर्ड। एक इंडक्टर के पास क्या होना चाहिए, हाई इंडक्टेंस वैल्यू होना चाहिए और पावर भी हाई है। तो ऑब्वियसली ये इंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है हाई इंडक्टर वैल्यू के लिए, दैट इज आयरन कोर इंडक्टर। एप्लीकेशंस क्या है, ऑडियो इक्विपमेंट जो होते हैं हमारे उसमें यूज होता है, इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज में यूज होता है, उसके बाद पावर कंडीशनिंग में यूज होता है ये, उसके बाद वी कैन से इन्वर्टर सिस्टम्स एटसेट्रा, यानी जो मेन पर्पसेस डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं ना उसके लिए ये ज्यादा यूज हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर से समझ रहे हैं कि भाई कोई कोर है ही नहीं, एयर कोई कोर है क्या, यानी डायरेक्ट वाइंडिंग है, यानी जो कोर है वो क्या है, एयर है आपका। तो कोर इज एब्सेंट देयरफॉर नो कोर लॉस। ये जो आयरन कोर इंडक्टर इसमें कोर है तो आयरन में लॉस होगा क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फ्लो होने वाली है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होने वाला है। तो ऑब्वियसली उसमें एक टाइप का क्या होगा, लॉस होगा क्योंकि प्रेजेंट है, इसमें कोर ही नहीं है तो नो कोर लॉस। हाईलाइटेड पॉइंट है ये भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है, नो कोर लॉस, ये एडवांटेज बन जाता है, एडवांटेज बन जाता है ये, क्लियर है। दे हैव लो इंडक्टेंस वैल्यू, इंडक्टेंस का थोड़ा कम है ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कोर नहीं है। मोर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा यूज करने पड़ते हैं आपको क्योंकि आपके पास कोर नहीं है। मोर क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जो होता है एक फैक्टर है जो हम पढ़ चुके हैं, एक याद रखो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद एप्लीकेशंस में देखें तो इन स्नबर सर्किट, ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता है बच्चों स्नबर सर्किट इंडस्ट्री में, ये बहुत यूज होता है। स्नबर सर्किट एक सर्किट है जिसमें आपका इंडक्टर प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली स्नबर सर्किट्स है। फिल्टर सर्किट्स में यूज होता है, फिल्टर यानी किसके लिए, हम जब एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं या फिर डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं। एसी टू डीसी का अगर देखें तो एसी टू डीसी अगर एग्जांपल देखें तो एसी टू डीसी जब कन्वर्ट कर रहे हैं रेक्टिफायर से तो पूरा का पूरा एसी डीसी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वहां पे क्या थोड़ा सा रिपल्स बच जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। पानी पीते हो ना, पानी पीते हो तो हमेशा आपको एकदम 100% प्योर पानी मिलेगा क्या, कितना भी फिल्ट्रेशन करो, हेमा मालिनी वाला फिल्टर यूज करो या फिर सचिन तेंदुलकर वाला करो, फिल्टर फिल्टर है, 100% नहीं करेगा, 99, 98, 97%। तो कुछ ना कुछ आप फिल्टरिंग यूज करते रहोगे ना। महापालिका से पानी आएगा तो पहले आप क्या करोगे, एक आपके घर में एक यूज करोगे फिल्टर, आरओ यूज करो, यूवी यूज करो, फलाना कौन सा भी यूज करो। उसके बाद फिर से आप जब पानी लेते हो तो उसको गर्म कर, यानी फिल्टरेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट फिल्टर क्या होता है कि आपके जो सिस्टम है उसके जो प्रॉब्लम्स है उनको फिल्टर करता है, उनको क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। तो फिल्टर सर्किट्स ऐसे होते हैं आपके एसी सर्किट्स में जिनको वहां पे यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, हमारा एयर कोर इंडक्टर प्रेफर करता है इसके लिए। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस लाइक रेडियो रिसीवर्स, रेडियो वेव्स रिसीवर्स होते हैं, टेलीविजन सेट्स, इसमें भी इसका यूज होता है। इसका जो सिंबल है आप देख सकते हो, नॉर्मल वाइंडिंग है, देयर इज नो डैश प्रेजेंट यानी नो कोर प्रेजेंट। थर्ड टाइप ऑफ इंडक्टर इज फेराइट कोर इंडक्टर, नाम से पता चल रहा है कि भाई फेराइट कोर का यूज यहाँ पे हो रहा है। फेराइट कोर इज यूज्ड, दे हैव हाई इंडक्टेंस एंड
high permeability value. Permeability means it is the ability of a magnetic core material to allow the flux to flow through it. Permeability यानी ability of a magnetic core material to allow the maximum magnetic flux to flow through it, and therefore उसका जो आप देख रहे हो ये सिंबल है, डैश्ड लाइंस है ऊपर, डैश्ड लाइंस यानी आपको याद होना चाहिए फेराइट कोर इंडक्टर है। एप्लीकेशंस देखो, याद रखो, एप्लीकेशंस को याद रखना पड़ेगा। ब्रॉडबैंड सेवा है आपकी, पावर सप्लाई है, पावर कंडीशनिंग कंपोनेंट्स है, उसके बाद स्विचिंग सर्किट्स है, पाई फिल्टर्स है, फिल्टर का एक टाइप है। हर जगह आपका यूज हो रहा है बच्चों फेराइट कोर इंडक्टर। एंड द लास्ट वन इज चोक, जो आप बहुत सारी जगह पे यूज करते हो। पहले जो फ्लोरोसेंट आपके जो ट्यूबलाइट्स आते थे उसमें भी ये आपका जो चोक है, चोक कॉइल यूज होता था। अभी एलईडी ट्यूबलाइट्स है तो बेसिकली इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, बट स्टिल on in the village sites you can observe there are some choke coils used, that is fluorescent tube lights are used, and in most of the CFLs में यूज होता था choke coil। तो ये जो choke coil है, a function of this inductor is to restrict the changes in current। जो इंडक्टेंस का बेसिक फंडा है वही ये सिर्फ दिखाता है बस, बाकी कुछ ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इसके कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं है। सो एप्लीकेशंस कार ऑडियो सिस्टम्स में यूज होता है, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव सिग्नल्स है वो आपको डैमेज कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ा आवाज आ सकता है, तो वहाँ पे ये कार ऑडियो सिस्टम्स में यूज होता है। रेडियो रिसीवर्स में, एम्पलीफायर्स में भी यूज होता है। और उसके बाद इन ट्यून्ड सर्किट्स, जो ट्यून्ड सर्किट्स होता है वहां पे भी, और पाई फिल्टर्स जो कॉमन एप्लीकेशन है। पाई फिल्टर आप देखोगे कॉमन एप्लीकेशन है जहां पे हर एक इंडक्टर को आप यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ इंडक्टर। अभी आता है बच्चों आपके डेरिवेशन पर, जो आपको पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो स्टेट द टाइप्स ऑफ इंडक्टर, उसके बाद आपको पूछ सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर एक ऐसा कंपोनेंट है बच्चों जो एनर्जी तो स्टोर करता होगा, अगर उसको सप्लाई दे रहे हैं भाई तो एनर्जी तो स्टोर करता होगा। रेजिस्टेंस भी एनर्जी स्टोर करता है, बट कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट इंडक्टर में क्या है? एक मैग्नेटिक कोर है और उसके ऊपर हम वाइंडिंग को वाउंड कर रहे हैं, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये क्या स्टोर करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करेगा। क्या कॉपर कंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करेगा, बट एज अ कोर, एज अ इंडक्टर ये किसको स्टोर करेगा? मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा। तो इसीलिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड यानी एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर ओनली। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहला चीज यहाँ पे हमें लिखना होगा और वो ये है बच्चों कि द एनर्जी stored by an inductor coil is in the form of magnetic energy। उसके बाद त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं काय, इंडक्टर मधून करंट फ्लो झाला, म्हणजेच इंडक्टर मधून करंट फ्लो झाला म्हणजेच कुठून होतोय? कॉपर कंडक्टर मधून। बट तो भी हमें लिखना क्या पड़ेगा? द करंट flows through an inductor when EMF gets induced in it। So EMF, the first thing, EMF induced in a conductor is given by, we can say E is equal to minus L di by dt। इंडक्टर में जो आपका कंडक्टर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो जो ईएमएफ है बच्चों
वो हमें देता है फैराडे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो ईएमएफ होता है इंड्यूस, वो प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टेंस के। जितना इंडक्टेंस ज्यादा उतना ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा। बट माइनस साइन यहाँ पे आता है बिकॉज जो वहां पे आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसको अपोज करता है? द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। यानी करंट जो एंड में आपका प्रोड्यूस होता है इंडक्टर में, वो किसके वजह से आया? ईएमएफ के वजह से आया, उसको ही अपोज करता है। इसलिए ये साइन माइनस आता है, ऐसे लेंज ने कहा, मैंने नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो फैराडे और लेंज ने मिलके ये लॉ बताया था। फैराडे ने बताया एल डी आई बाई डी टी और लेंज ने बताया माइनस, ये हम देख चुके हैं। तो ऑब्वियसली E is equal to minus L di by dt हमने लिख दिया। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 आ गया अभी आपका। अभी उसके बाद हमें क्या देखना है कि भाई इंडक्टर में से क्या एनर्जी, एनर्जी यानी वर्क डन, याद रखो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, बराबर है। द स्मॉल वर्क डन और वी कैन से टू फ्लो करंट I through an inductor against this EMF, some work must be done that is DW। सम वर्क यानी छोटा वर्क होना चाहिए, किसके लिए? आई के लिए। तो हम अगर कहें यहाँ पे बच्चों कि आपका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है आपका, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? तो नो डाउट माइनस ई आई, माइनस क्या होता है? ई आई, यानी माइनस ई आई कहां से आया? तो आपको पता है कि आपका जो पावर होता है इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकता हूं यहां में, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर आई कैन राइट डाउन, बिकॉज पावर जो होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है, याद रखो वो हमेशा क्या होता है? V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है। तो जिसमें आपका V यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल, I यानी करंट होता है। तो यहाँ पे याद रखो पोटेंशियल ही क्या है? हमारा ईएमएफ है। तो इसलिए E और I के जगह पे I लिख दिया। सो दिस इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ पावर, बराबर। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन dw by dt इज इक्वल टू माइनस लिया, बिकॉज वी हैव टू डू अ वर्क अगेंस्ट द ईएमएफ, अगेंस्ट द ईएमएफ। तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे भी आपका आने वाला है। तो अभी ये जो P है उसके बाद देखो, अभी नेक्स्ट पेज पे इसको ले लेता हूँ। चलो dw by dt इज इक्वल टू हमें मिला, dw by dt इज इक्वल टू माइनस ई आई। सो माइनस ई के जगह पे क्या लिखूंगा अभी? व्हाट शुड आई राइट डाउन? E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसको लिख देता हूं, चलो माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, इंटू आई। तो अभी आप देखोगे कि आपका आई जो है यहाँ पे एज इट इज, और जो ये dt है उसको हम बाद में शिफ्ट कर देंगे। dw बाई डी टी एज इट इज लिख देते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। और ये जो dt है अभी उसको शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें वर्क डन चाहिए। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू डी टी इंटू आई, dt dt हो गया कट, बचा क्या? माइनस एल इंटू आई डी आई, दिस इज द वर्क। So this is nothing but what? Small work done, but to flow current from 0 to I through inductor
वर्क डन इज 0 to W। 0 to I करंट फ्लो करना है तो वर्क डन भी 0 to क्या होगा, W होगा। तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, एक एक पार्ट को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो लेट्स इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट जब करेंगे, इंटीग्रेशन आपको बेसिक पता है, इंटीग्रेशन में हम सिंबल यूज करते हैं इंटीग्रल लूप का। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या है, वर्क डन है, तो 0 to W, यहाँ पे होगा dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होगा, तो L तो कांस्टेंट है, इंडक्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसको लिखेंगे बाहर, उसको लिख देंगे यहाँ पे बाहर। उसको क्या करते हैं, चलो माइनस साइन के साथ लिख देते हैं, माइनस L। माइनस का भी कुछ काम नहीं है, आई डी आई का सिर्फ काम है, क्योंकि वो वेरिएबल है, उसी का इंटीग्रेशन होगा, और 0 to I। now you can see now you can see देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है बेसिक, वो यहाँ पे लिख के दे रहा हूं आपको। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड टू द अलजेब्राइक फंक्शन। ये जो अलजेब्राइक फंक्शन उसका फॉर्मूला क्या है, अगर x रेज टू n आपका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, तो ऊपर का पावर जो है x से ऐड होता है, और वही पावर ऐड होके नीचे आ जाता है। अगर ये आपका इनडेफिनेट है, तो ये तो डेफिनेट है, इसमें क्या है, लिमिट है, तो ऑब्वियसली x रेज टू n क्या करना है, x है ना, x का पावर क्या n है, यानी n कुछ भी हो, 1 2 है 3 है, तो x से पावर ऐड हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय n+1। आप देखोगे dw है यहाँ पे, तो dx यानी अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अ स्मॉल चेंज, तो यहाँ पे dw स्मॉल चेंज है। और अगर dw के साथ w नहीं है, यानी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, w रेज टू 0 आपको लेना है, तो 0 अगर लोगे तो w रेज टू 0+1। अगर यहाँ पे क्या है, एक आपको एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूं मैं, क्योंकि कैसा है, यहाँ पे तो क्या dw आपको दिया है, बट dx के साथ क्या चाहिए, x चाहिए, तो dw है ना, तो dw के जगह पे समझ लो w रेज टू क्या है, नथिंग बट 1 है, 1 यानी w रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 यानी 1 होता है, तो w रेज टू 0 और dw, इसका इंटीग्रेशन क्या होता, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला हमारे सामने है, एक से पावर बढ़ाना है और वही पावर नीचे लिखना है, तो 0+1, 0+1 और नीचे 0+1। ओके, तो ऑब्वियसली हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, w 0+1 इज 1, w 1 यानी w डिवाइड बाय 0+1 इज 1, यानी आ गया w। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लिखूंगा w, क्या लिखूंगा, w। क्लियर है ये, यानी इसका जो इंटीग्रेशन है dw का क्या आ गया, w आ गया, और लिमिट क्या है आपका, 0 to w इज इक्वल टू, लिमिट को ऐसे लिखना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है आपका, इज इक्वल टू -l को लिखो एज इट इज आई डी आई, अभी आई प्रेजेंट है यहाँ पे, और आई का पावर क्या है, नथिंग बट 1 है, तो 1 से क्या हो जाएगा, 1+1 2 डिवाइडेड बाई 2, एक से पावर बढ़ा दिया, वही पावर नीचे लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा I² डिवाइडेड बाय 2, और ऑब्वियसली आपका जो लिमिट है वो पुट करना है आपको 0 to I। यहाँ पे लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट आता है, W के जगह पे W पुट होगा, माइनस क्या होगा, 0, लिखने की जरूरत है भी नहीं तो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो -l, हाफ का कुछ काम नहीं है, याद रखो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ काम नहीं होता है, उसको बाहर निकाल लो। ये लिमिट किसके जगह पे पुट करना है, वेरिएबल के जगह पे, कौन सा वेरिएबल है पहला, पहले अपर लिमिट पुट करना होता है, आई स्मॉल आई के जगह पे कैपिटल आई, तो I² आ गया, उसके बाद लोअर लिमिट के पहले आता है माइनस साइन, अभी दूसरा क्या लिमिट है, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, w - 0 यानी w - 0 यानी क्या होगा, w हो जाएगा, w इज इक्वल टू क्या होगा, देखो -12l, और यहाँ पे आ जाएगा I²। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर।
the energy stored in an inductor or by an inductor. Okay, got this? Got this? So obviously ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का आएगा? जूल्स में आएगा एनर्जी आपका. ओके, ये हमें याद रखना है सर. So obviously this question will be asked for 4 marks. और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आएगा 2 मार्क्स के लिए. 2 marks. Okay, so remember this point, and this is very important concept. भरपूर important concept आहे, त्याच्यामुळे थोडा focus पण त्या दृष्टीने करा. So thank you very much for watching this video. We will wait in the next video with the next content. Thank you very much.